ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है। इसका अनुभव हम करते हैं जब बाबा की, परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये मुरली मेरे बाबा ने चलाई तो थी कुछ समय पहले, लेकिन तभी आज हमें लिखित रूप में मिली है। लेकिन आज जब मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करता हूँ ना, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होता है। और उस उपस्थिति में, चैतन्य उपस्थिति में बाबा मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। और ऐसी अनुभूति जब होती है ना, तो फिर हम दिन में किसी भी परिस्थिति में बाबा की वो बातें हमारी बुद्धि में गूंजती रहती हैं। और जब विशेष कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे साथ हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। मुरली की ये बात एकदम से कानों में बाबा फिर से फुसफुसा कर, कहकर मुझे याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए लौकिक तौर पर हमें क्या करना है? अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है, बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से करना है। और ऐसे जब हम गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसी ही अनुभूति पाने के लिए मैं आत्मा अभी अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्थ वही मन है जो मन हमारा इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान पर नहीं है। मछली पानी से बाहर बहुत थड़थड़ाती है ना, ऐसे ही ये मन है जो बाबा से दूर, अपने परमात्मा से दूर, अपने आत्मिक गुणों से दूर होकर बहुत छटपटा रहा है। तो उसे उसके स्थान पर लेकर चलते हैं। एक बार ये इस स्थान में बाबा के सानिध्य का अनुभव पा लेता है ना, फिर ये कहीं नहीं भटकता। तो चलिए इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो अपनाते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। खास तौर पर मधुबन में भी पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने इस साकार तन का, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई है। और जब मैं आत्मा उस स्थान पर खुद को उपस्थित अनुभव करता हूँ, तो परमात्मा के सानिध्य में आते ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। और बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा को दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, ऐसा अनुभव होता है। शक्तियों की जागृति होने लगती है, जिसके कारण एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिस आनंद में मैं और मेरे बाबा इस आनंद के आवरण में बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। और मेरे बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा हमें ऐसा दिव्य दृष्टि देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम पूरे सृष्टि का आदि मध्य अंत को जान पाते हैं। और उसी के लिए तो बाबा आए हैं ना, ताकि हम अपने विकर्मों का विनाश कर, विकारों के इस जंजाल से निकलकर पूरी तरह से अपने स्वाभाविक, अपने आदि गुणों से सुशोभित होकर उसी अनुसार स्वर्ग में पहुंच सके। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं?
उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। खुद को परमात्मा ही समझने लगेंगे ना तो फिर विकर्म भी विनाश नहीं होगा। फिर वो विकार का एक प्रपंच है ना, घमंड, उसमें आ जाएंगे। तो ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं समझाने के लिए भी ना अभ्यास चाहिए। पहले किसी भी व्यक्ति को समझाते हैं, 2 4 10 को समझाते समझाते उनसे कुछ बात सुनने को मिलती है तो हमें धीरे धीरे अनुभव होने लगता है समझाने का भी, कि जब हम ऐसा कुछ कहते हैं तो सामने जो आत्मा है वो क्या महसूस करती है, वो क्या प्रतिक्रिया देती है। तो उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार हम खुद की युक्तियों में और नई नई युक्तियाँ लाते जाते हैं। बताने के तरीका में, बताने गए शब्दों में, हर चीज़ में हम परिवर्तन करते जाते हैं और हम इतना अच्छे से निपुणता को हासिल करते हैं कि हम किसी भी फिर अनजान व्यक्ति को, कैसे भी व्यक्ति को समझाने बैठते हैं तो उसे हम अच्छी तरह उसकी दिलों तक बात को समझा पाते हैं। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ, ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। जितना धक्का खा रहे हैं सब ब्रह्मा की रात है ना। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। जब तक हम ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, परिचय नहीं मिलता है, हम नहीं समझ जानते हैं। बाबा ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वहीं फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी, पूज्य को कहते हैं अंग्रेजी में बाबा कहते हैं वर्शिप वर्दी, और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। बाबा तो पूज्य पुजारी नहीं बनते, बाबा इस चक्र में भी नहीं आते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद कंप्लीट पतित, पूरी तरह से पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहीं कन्वर्ट हो गए होंगे वहीं आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाबा कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है, वो कन्वर्ट नहीं हुए ना तो उनको समझाना थोड़ा और सहज ही है। जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको तो समझाना थोड़ा लौकिक दृष्टि से तो थोड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन समझा तो सबको सकते हैं। और जो आत्मा कन्वर्ट हुई है ना वो समझ जाएगी, आ जाएगी। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा। बाबा कहते हैं कि अन्य धर्म वाले जो है ना वो खूब माथा लगाएंगे, लेकिन जो इस कुल के होंगे ना उनको बात समझ में आ जाएगी। और आकर समझने की कोशिश करेंगे, और फिर और जो है ना उसमें आने की कोशिश भी, आकर समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो मानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। बाबा कहते हैं वो सब आएंगे ही। वृक्ष भी अलग अलग सेक्शन है, वृक्ष में भी अलग अलग हिस्से हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार, हिस्सा भी अलग अलग है और आएंगे भी नंबरवार। टालियां निकलती रहेंगी।
वो पवित्र होने के कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का आधार है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बाबा कहते हैं अभी देवी देवता धर्म का आधार है ही नहीं, इसीलिए तो उसको लगाना पड़ रहा है ना बाबा को। बहन भाई तो बनना ही पड़े। हम एक बाबा के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जरूर चाहिए, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाबा कहते हैं वो सब जो है बच्चे उन प्रजापिता हैं तो उनके संतान भी चाहिए ना। तो ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खल्लास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी जितना भी मंदिर वगैरह भी दिख रहा है ना, बाबा कहते हैं ये सब भी समाप्त हो जाएगा और फिर नया से बनेगा अगले कल्प में, द्वापर की शुरुआत से। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वो जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो, वो जड़ मंदिर में है और हम चैतन्य हैं। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर बाबा कहते हैं बहुत सही बना हुआ है, उसमें सब कुछ दिखाया गया है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं? बाबा कहते हैं और कहाँ दिखाएंगे, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नर्क है। वही भारत स्वर्ग था और अब यही भारत नर्क है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, बस। और कुछ भी बात ही नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं और कोई बात का कोई मतलब ही नहीं। बस जो हर एक व्यक्ति जो अपने आप को समझ रहे हैं उनको याद दिलाना है कि आप एक आत्मा है, और बस वो आत्मा को अपने पिता को जानना है और उनको याद करना है, बस। और कुछ भी बताना करने का मतलब सबसे मूल बात बस यही है। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं एकदम से जो अनजान है, नए हैं, उनसे जब तक थोड़ा अभ्यास नहीं हो चुका है ना, नई बात बोलना चाहिए, नहीं तो फिर बातें इधर उधर भी उलझ सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं, और जहाँ बातें इधर उधर उलझी तो नाम तो बदनाम हो जाएगा ना। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, और आत्मा के फिर पिता को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो। बहुत से धर्मों में ये भी भ्रम होता है, हाँ ये है ये भगवान, यही भगवान। तो बाबा कहते हैं वो सब में भी नहीं उलझना, इन सब के लिए भी स्पष्टता देनी है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं पाप कटेंगे तुम कहाँ पहुँचेंगे? मुक्ति धाम में। और अगर पाप का विकर्म का विनाश करेंगे योग बल से, याद में रह के, तो एकदम से सुख धाम तक पहुँचेंगे। तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियाँ ही सेवा कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल ज्ञान देंगे, तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। अब वो बाबा को तो जानते ही नहीं, तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या देंगे? तो ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, इसको याद करो। और कहते ब्रह्म को मतलब स्थान को, सूक्ष्म वतन जो है ना, ब्रह्म लोक जिसको बाबा कहते हैं, वो उस स्थान को ही भगवान कह देते हैं। तो वो कोई मतलब रहा नहीं, लेकिन अज्ञानता में बस ये मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी समय लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानु वाच। सब भगवान शिव हमें बतला रहे हैं, वही हमने ये चित्रों में लिखा है, बताया है। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बगैर सब निधन के हैं।
भगवान जो धनी है वो है ही नहीं, उनसे हमारा संपर्क ही नहीं है, तो हम निधन के ही हुए ना। पुकारते हैं तुम मात पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाबा तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वो पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं। पावन मनुष्य, पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है, यहाँ कोई भी सतोप्रधान हो ना सके। बाबा कहते हैं जो जो करेगा वो पाएगा। तो इस समय सब के सब पतित हैं, तो अभी सबको दंड ही मिल रहा है, कष्ट ही मिल रहा है। पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है, और जब स्वर्ग आएगा तो वो होगी पावन दुनिया। यहाँ कोई भी सतोप्रधान हो ना सके, यहाँ पर कोई कह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि सतोप्रधान हो जाए। सतयुग में जो सतोप्रधान थे वही तमोप्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वो तो पहले सतोप्रधान होंगे ना। जब लाखों के अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। बाबा कहते लड़ करके बादशाही लेने के लिए पूरा लश्कर तैयार होता है। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तो बाबा कहते उनको क्या है, सुख कम मिला तो दुख भी कम ही मिला ना। तुम्हारे जैसे सुख तो किसी को मिल ना सके, और जो सुख हमें मिलता है ना वो सुख बाबा कहते हैं सब हर आत्मा को थोड़ी मिला है। जो स्वर्ग वाली आत्माएं हैं उन्होंने जिस स्तर का सुख देखा है, जो अनुभव किया है, वो थोड़ी ना हर आत्मा जानती भी है, महसूस कभी की है। इसलिए बाबा ने आज इतना बढ़िया से कहा है कि जब लाखों के अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है और लड़कर बादशाही लेने के लिए। तो जो अभी का वर्तमान समय में हम इन आँखों से क्या देखते हैं कि जो जितना ताकतवर है, जो जितना लड़ सकता है, उतना ज़्यादा वो बादशाही लेता है, लेकिन उनको सुख कम मिलता है। और जब सुख कम मिला तो दुख भी कम ही मिला। तो वहाँ कहते हैं तुम्हारे जैसे में तो सुख किसी को मिल ना सके, हमको जितना सुख मिला वो किसी और को नहीं मिलेगा। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाबा आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ लड़ाई वगैरह का तो कुछ सोचना मैं कल्पना से भी बाहर होगी। जैसे अभी हमारे लिए कल्पना से बाहर हो जाती है ना स्वर्ग की बहुत सारी बातें, वैसे ही बाबा कहते हैं उस समय हमारे लिए लड़ाई झगड़ा ये सब कल्पना भी में भी नहीं आएगा। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है, बहुत बाद में। द्वापर में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस समय सिर्फ मन मुटाव देभान होने के कारण शुरू होता है। लड़ाई झगड़ा तो कलयुग के भी मतलब समझ लीजिए अभी शुरू हुआ है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। हल्का फुल्का लड़ाई हुआ ना बस अलग हो जाते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ समय पहले तक भी हम परंपरा के रूप में देखते हैं तो क्या है, घर घर बट जाता है, तो बट जाता है लेकिन लड़ता तो उस तरह नहीं है ना। अब धीरे धीरे तमो प्रधानता और बढ़ती जा रही, तो बट के भी लड़ देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मतलब अलग हो जा रहे हैं, लड़ते उस स्तर तक नहीं है। द्वापर में एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना। जो स्वर्ग था वो नर्क, इस तरह का नर्क कैसे बना, आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। तो भारत जो था ना वो पहले स्वर्ग में हो, स्वर्ग होने का मतलब क्या, सदगति में था। अभी नर्क होने का अर्थ क्या है, दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाबा ही ज्ञान देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी ज्ञान होती नहीं, ये होती है परमपिता परमात्मा में। ये परमात्मा में ही ये ज्ञान हो सकता है, और किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। बाबा ये ज्ञान देते हैं आत्माओं को, बाकी जो सब मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों ने ही शास्त्र लिखे और मनुष्य ही उनको पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, एक तरह से मनमत हो गया ना। बाबा की श्रीमत थोड़ी है, तो इसलिए जिनको भी ये बात का लगता है इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग तो शुरू से ही करते आए, परंपरा में यही चला आ रहा है। बाबा कहते हैं उन सब से निकलो। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य मत है, और बाबा जो मत दे रहे हैं ना, हमारी बुद्धि, मनुष्यों की बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो परमात्मा से तो कम ही है ना। तो परमात्मा जब कुछ कह रहे हैं तो मतलब उसमें कोई संदेह करने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझ कर चलना है कि हमारी बुद्धि का, हमारी
बुद्धिमत्ता का एक सीमा है, वो एक हद है, लेकिन मेरे पिता बेहद के हैं, इसलिए हम कभी भी हमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हें रूहानी पिता पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। परमात्मा आत्मा रूप में पढ़ा रहे हैं हम आत्माओं को, पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं, और वो जो लिखाई पढ़ाई होती है वो मनुष्य होते हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा परमात्मा जो है वो शास्त्र क्यों पढ़ेंगे? बाबा कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की भी सदगति हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं इससे ना किसी का सदगति हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा वृक्ष होगा, फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। बाबा कहते हैं वो सारी आत्माएं जो भी इतनी सारी हो गई हैं, ये फिर कहाँ चली गई? ब्रह्म में लीन हो गई व पानी में लीन हो गई। वो सब मुक्ति धाम में रहती है। बाबा इसका जवाब हमें बतलाते हैं कि वो सारी आत्माएं बिना शरीर के मुक्ति धाम में पड़ी रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है, उसमें अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके, आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, सबको किरदार निभाना ही है। बाबा कहते हैं कोई भी निर्वाण में चला गया, मोक्ष पा लिया, बाबा कहते हैं ऐसे होगा ही नहीं। हाँ, किरदार कम होगा, जन्म कम होंगे तो मुक्ति धाम में ज़्यादातर समय रहेगा, तो उसको वो मोक्ष समझ ले तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मोक्ष और हो जाए और एक भी जन्म उनको जन्म मरण में आना ना पड़े, ये हो नहीं सकता। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। बाबा कहते जब सब आत्माएं आ गई ना तब मैं आता हूँ और सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाबा का किरदार। बाबा का किरदार एकदम अंत में है। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, यही किरदार है ना बाबा का। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा, उनको बात समझ में आ जाएगी। बरोबर ये बात तो ठीक है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकते? भगवान तो पिता है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आ जाते हैं ना, उनको ही सैम्पलिंग कहा जाता है। वही बाबा कहते हैं वही तो है ना कलम लगना। तुम समझते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वो आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो, फिर जो हमारे कुल के होंगे वो आते जाएंगे। भगवान पिता ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान वाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो बाबा कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ो। ये सब 9 धर्म मोटे मोटे तौर पर होते हैं। जिस परिवार में जन्म लिए, जिस खानदान में, जिस धर्म में, जिस क्षेत्र में, ये सब हम अपने आप से जोड़ते हैं। जैसे अभी बाबा ने उदाहरण दिया ना, मैं गुजराती हूँ, तो हमें एक अलग ही होता है कि हम गुजराती हैं तो ये हैं, हम मराठी हैं तो हम ये हैं। तो वो सब क्या है? शरीर से जुड़ा हुआ धर्म है ना। ये आत्मा वो शरीर छोड़ेगी तो वो सारा कुछ वहीं छूट जाएगा। तो फिर हम शरीर रहते वो सारा चीज़ क्यों नहीं छोड़ सकते? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये है योग अग्नि, संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाबा कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बगैर आ ना सके। बाबा कहते हैं आ भी नहीं सकेंगे निर्वाण धाम में जब तक पवित्र पावन ना बने। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। बुद्धि की जितनी स्पष्टता होगी ना, याद में रहना उतना सरल सहज होगा। और जितना सहजता से सरलता से बाबा की याद में रहेंगे, अपनी उनकी गुणवत्ताओं से भरपूर रहेंगे, वहीं हमसे झलकेंगे, तो बस हम उच्च पद के अधिकारी हो जाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाबा जो समझाते हैं उसको धारण करना है।
वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। बाबा कहते हैं और जो लौकिक तौर पर जो वृद्ध हो चुके हैं, लौकिक दुनिया का एक तरह से कहें पूरा जीवन जी चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब थे, जब ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी, तो अब भी हम इतना जानते थे ना कि सब काम हो गया, तो अब बुढ़ापे में राम नाम भजन करो, तो भजन के जगह यहाँ ज्ञान मिल गया, तो उनको काम क्या है, बस भजन करते रहो, याद में रहे रहो। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं, तो वो अवस्था ही ऐसी होती है कि उनका गृहस्थ से भी किनारा हो जाता है, काम काज से किनारा हो जाता है। मूल तौर पर काम क्या है, बस बाबा को याद करना। तो वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती ही है। गुरु भी तब करते हैं, और इसीलिए पहले के समय में क्या होता था, गुरु भी उसके बाद किया जाता था। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले पिता, फिर शिक्षक, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता। पहले का नियम क्या था, सबसे शुरू में पिता हो मिला, जन्म हुआ पिता के साथ, फिर कुछ समय बड़े हुए तो शिक्षक से अब मिलते थे, कुछ शिक्षक माने हमारे होते थे, वो शिक्षा दे करके हमें निपुण करते थे, हम पूरा जीवन अपना जिए, और फिर जब जीवन का वानप्रस्थ में पहुंचते थे तब गुरु किया जाता था 60 वर्ष के बाद। आजकल तो चूंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, तो सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है। तो सदगति दाता तो एक ही बाबा है, ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। ये जितने भी गुरु लोग दिखते हैं, ये लोग थोड़े ना सदगति दाता हैं, ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सदगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाले। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते हैं ये सारा कुछ क्या है, भक्ति मार्ग का सामग्री है। सीढ़ी उतरना होता है, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। बाबा कहते हैं ज्ञान है, भक्ति है, और भक्ति का वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। जब ज्ञान पूरा हमारी बुद्धि में जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा ना, भक्ति की छोटी से बड़ी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। दिखता है, आंखों देख के नहीं होता है, अंदर से वो भावना ही नहीं आ पाती, क्योंकि हमें ज्ञान इतना स्पष्ट हो गया कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो हम वो झूठ मूठ का दिखावा तो करना ही नहीं है। तो जब तक श्रद्धा भाव से हम भक्ति कर रहे थे तब तक तो बहुत अच्छे से भक्ति की, जब ज्ञान मिल गया तो फिर झूठ मूठ का दिखावा तो कोई अर्थ नहीं निकलता। तो बाबा कहते हैं इसीलिए भक्ति से भी वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य हो जाता है, और सिर्फ भक्ति से क्या, पुरानी दुनिया से ही वैराग्य हो गया, जितनी ज्ञान स्पष्टता हो गई। बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ के, दुनिया छोड़ के कहीं चले जाएंगे। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद के दुनिया का संन्यास करना है। बाबा कहते हैं ये हम उस नज़र से नहीं, बल्कि ऐसे देखना है कि ये दुनिया तो अब खत्म होने वाला, तो इसमें मोह ना अपने आप कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पवित्र बनने बगैर घर जा ना सके, और उसके लिए घर पहुंचना है तो पूरा तरह से बाबा कहते हैं पवित्र रहना होगा। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए, और पवित्र बनने के लिए चाहिए क्या, याद की यात्रा। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। बाबा कहते हैं अभी तो विनाश कार्य का जो चलेगा तो उसमें रक्त की नदियां बहेंगी, लेकिन उसके बाद जब स्वर्ग स्थापन होगा तो यहाँ दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं, समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा, अब लड़ाई लगी कि लगी। जितना ज़्यादा हम बच्चों की स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी ना, साक्षात्कार कहें, प्रत्यक्षता कहें, होगा, और एक तरफ से विनाश का कार्य में लड़ाई लगेगी, उसको बाबा कहते हैं लगी कि लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था, बाबा कहते हैं पहले देख लो। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दूसरे के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। नया दुनिया में जाना है तो पुराना दुनिया तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दुनिया का संन्यास करने का मतलब ये नहीं कि हम जो लौकिक रीति से एक तरह से कहे तो खुदकुशी कर लेना, सुसाइड कर लेना और इस तरह का कुछ भी ऐसा अटपटा सा चीज़ नहीं करना है। बुद्धि से इनसे वैराग्य कर लेना है। वैराग्य आ जाने का मतलब है इसको देखने का हमारा सरल भाषा में कहे तो नज़रिया बदल जाता है। जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है ना, एक बार बुद्धि में हमारा क्रेज़ हो जाता है, ब्रेन वॉश इस तरह का हो जाता है कि उस चीज़ के लिए आज बहुत सी चीज़ों में ब्रांड के पीछे लोग बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना समय, ऊर्जा, जीवन लगा दे रहे हैं। उसका कोई मतलब ही नहीं, वो सिर्फ एक ब्रेन वॉश है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब हम उससे अलग होकर के देख पाएंगे। तब जब हम किसी और को इसके लिए ऐसा करते हुए देखते हैं तो हमें समझ में आता है, और खुद के लिए हम इस चीज़ में समझ नहीं पाते हैं। बस खुद के लिए भी उसी नज़र से देखना है, नज़रिया बदल देना है और कुछ नहीं। वही हमारी बुद्धि का वैराग्य हो जाएगा और परमात्मा से मन का लवलीन हो जाएगा हमारा ये मन। दूसरा बिंदु है निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। और कहते हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन तो बनना ही है, और ज्ञान की स्पष्टता इस तरह की लेनी है कि पूरा हमें ऊंच पद तक हम पहुंच सके। जितना ज्ञान स्पष्ट होगा ना, याद में रहना उतना सरल सहज होगा, और जितना याद में सरल सहज विधि से रहेंगे उतना ज़्यादा हम ऊंचा पद के अधिकारी बनते जाएंगे। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा को हमें प्राप्ति का अनुभूति कराना है, उनको अनुभव में आए कि कुछ विशेष है, परमात्मा की गुणवत्ताएं उनको महसूस हों, तब हम हुए यथार्थ सही तौर पर सेवाधारी, जब हम किसी को प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। अन्यथा वो जो हम लौकिक तौर पर सेवा करते हैं ना, बाबा कहते हैं वो सब यथार्थ रीति का सेवा नहीं है। कोई मतलब बस फॉर्मेलिटी हो रहा है, एक्चुअल काउंटिंग रजिस्टर में एंट्री नहीं हो रही है, एक तरह से कहें तो। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना, उसकी जैसी भावना उसको ऐसा फल मिल जाए, ये है सेवा का भाव। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा में ना, सेवा जो है वो साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जहाँ भी यथार्थ रूप का सेवा होगा, यथार्थ सेवा जो बाबा बतला रहे वो होगा, तो वहाँ तपस्या का भाव अलग थोड़ी होगा। तपस्या भावना में आ ही जाना है वो चीज़। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वो है नामधारी सेवा, वो सिर्फ नाम का सेवा हो रहा है। इसलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। अब कहते हैं नामधारी सेवा नहीं करना है, सिर्फ नाम का सेवा सेवा सेवा, खूब हल्ला हो रहा है कि हम खूब सेवा कर रहे हैं, और अंदर में न तपस्या स्थिति है न त्याग का अवस्था है। अगर ये नहीं है तो वह कहते हैं यही होना चाहिए, कंबाइंड रूप में होना चाहिए सेवा के साथ त्याग और तपस्या, तभी हम सच्चे सेवाधारी होंगे, यथार्थ सेवाधारी बनेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। और कहते हैं नम्रता का और धैर्यता का गुण धारण करने से क्या होगा, क्रोध अग्नि एकदम से शांत हो जाएगी। तो ये सारी नम्रता धैर्यता सब तो दैवी गुण है ना, तो ये गुणवत्ताएं जितनी ज़्यादा सजग होंगी, जितना सक्रिय होगी, तो क्रोध रूपी विकारी संस्कार दबना ही है, खत्म होना ही है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ
अनुभव करने का प्रयास किया और ऐसा कुछ बातों में तो ज़रूर अनुभव किया कि बाबा एकदम निज तौर पर बैठ मुझसे कह रहे थे। तो ऐसे ही मेरे बाबा अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और ये ज्वाला रूप देने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर उसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं। हमारी योग अग्नि को, याद की स्थिति को इतना ज्वाला रूप देने के लिए इशारा देते हैं कि अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। आज बाबा जबरदस्त इशारा देते हैं कि हमें ऐसा निर्भय और ज्वालामुखी बनना है ना कि न केवल प्रकृति बल्कि आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है ना उसको भस्म कर देना है। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। बाबा कहते हैं हमारा जो ज्वालामुखी नेत्र होगा ना ये माया को पूरी तरह से भस्म कर देगा, शक्तिहीन कर देगा। और यही सब चीजें भक्ति में दिखा दी गई कि तीसरा नेत्र खुलने से भस्म हो जाती हैं चीजें, विनाश हो जाता है। वास्तव में विनाश किसका होना है? माया का, इस रावण के दुनिया का, इस रावण रूपी विकार का जो पूरा जंजाल है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र योग अवस्था का ज्वाला रूप सामने आएगा। तो ऐसे स्वरूप को धारण करने के लिए हमें शुरुआत बहुत छोटे छोटे अभ्यासों से करना है कि मैं आत्मा हूँ जो इस किरदार में हूँ, मेरा ये लौकिक जीवन बस मेरे अभ्यास के लिए है। ऐसी ऐसी नज़रियों से जब हम अपने जीवन के दैनिक चीज़ों को देखते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो विकर्ण विनाश होते हुए हम अनुभव करते हैं। और ऐसी अनुभूति के साथ हमारी याद की यात्रा, ज्ञान मंथन सब बढ़ता जाता है और हम अपनी अवस्था में ऊपर उठते जाते हैं और अभ्यास बढ़ता जाता है। और सबसे मुख्य चीज़ बाबा ने तो अभ्यास ही कहा है। और आज के लिए तो बाबा ने समझाने के लिए भी कहा है कि अभ्यास चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पष्टता होगी उतना अभ्यास से बढ़ेगी। और अभ्यास बढ़ाते जाना है। और अभ्यास करने के लिए करना क्या है? लौटना होगा अभी फिलहाल हमें अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। ढेर सारी शुभकामनाओं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौट आते हैं ताकि ये कर सकें अधिक से अधिक अभ्यास। अच्छा, ओम शांति।